हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कोडसेफ का एक बिगनर लेवल प्रॉब्लम जिसका टाइटल है द ब्लॉक गेम। सो प्रॉब्लम को रीड करते हैं पहले। सो द सिटीजन्स ऑफ बाइटलैंड रेगुलरली प्ले अ गेम। दे हैव ब्लॉक्स ईच डिनोटिंग सम इंटीजर फ्रॉम 0 to 9. These are arranged together in a random manner without seeing to form different numbers, keeping in mind that the first block is never a 0. Once they form a number, they read it in the reverse order to check if the number and its reverse is the same. If both are same, then the player wins. We call it such numbers palindrome. So हमारा कह रहा है कि वो लोग एक गेम खेलते हैं जहाँ पे वो उस नंबर को पहले सीधे में पढ़ते हैं, फिर उसको रिवर्स में पढ़ के देखते हैं, और अगर दोनों सेम आता है तो फिर वो गेम मतलब वो जीत जाता है। ऐसे नंबर्स जो बेसिकली हमें यहाँ पैलिंड्रोम चेक करने का एक प्रोग्राम लिखने को कह रहा है। Ash happens to see this game and wants to simulate the game in his computer. As the first step, he wants to take an input from the user and check if the number is a palindrome and declare if the user wins or not. हमें यहाँ चेक करना है, एक नंबर को लेना है, उसे चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। बेसिकली पैलिंड्रोम के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि पैलिंड्रोम होता क्या है। अगर किसी नंबर को हम जैसे लिखे, जैसे हमने किसी नंबर को लिया जैसे 1 2 3 और उसको हम उल्टा करके लिखेंगे, जैसे उल्टा करने पे हो जाएगा 3 2 1। हम फिर चेक करेंगे अगर वो उल्टा करने पे भी अगर वो सेम पढ़ने में आ रहा है ना, तो फिर वो पैलिंड्रोम होगा। जैसे कि 1 2 1, इसको अगर हम उल्टा भी पढ़े तो हो जाएगा 1 2 1 ही। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं पैलिंड्रोम। लाइक 2 4 2, उसको उल्टा करके भी पढ़ेंगे तो 2 4 2 ही होगा। फर्स्ट और लास्ट डिजिट मतलब अल्टरनेट डिजिट्स को हम चेंज करते रहेंगे, फर्स्ट और एंड, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट, इस तरह से हम चेंज करेंगे। अगर वो सेम आते गए तो फिर वो पैलिंड्रोम होगा। इनपुट फॉर्मेट दिया गया है, फर्स्ट लाइन कंटेन्स इंटीजर t जो कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को डिनोट करेगा। दिस इज़ फॉलोड बाई t लाइन्स कंटेनिंग एन इंटीजर n। उसके बाद t नंबर ऑफ लाइन्स फॉलो करेंगे जिसमें हम हर एक लाइन में एक इंटीजर डालेंगे और फिर चेक करेंगे वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। आउटपुट में हमें प्रिंट करना है विंस इफ़ द नंबर इज़ पैलिंड्रोम एंड लूजेस अगर वो नंबर पैलिंड्रोम नहीं है तो। इनपुट देख लेते हैं, जैसे कि t हमारा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस था तो उसमें हमने दिया 3, तो 3 नंबर्स हम इस बार चेक करेंगे। फर्स्ट नंबर हमारा है 331। 331 को अगर हम उल्टा करें तो हो जाएगा 133। ये पैलिंड्रोम नहीं है, यहाँ लूज़ हो जाता है, आउटपुट हमारा आ जाता है लूजेस। फिर अगर हम सेकेंड नंबर देखें 666, तो इसको उल्टा भी करेंगे तो ये बिल्कुल सेम आएगा रीड करने पे, तो ये हमारा पैलिंड्रोम है। आउटपुट आता है विंस। उस तरह से अगर थर्ड नंबर को चेक करें तो 343, इसको अगर उल्टा करके भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा 343 ही, तो इसमें भी वो पैलिंड्रोम है। हमारा आउटपुट आता है विंस। अब हम देखेंगे इस प्रोग्राम को कैसे लिखना है सी प्रोग्रामिंग के हेल्प से। गाइज अब हम इसका प्रोग्राम देखेंगे सी में किस तरह से लिखना है इसे। मेन के अंदर हम वेरिएबल्स बनाएंगे इंट के, इंट n num r और i। n हमारा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को डिनोट करेगा, t को बेसिकली, नम हमारा नंबर है, r हमारा ये रिवर्स नंबर है और i हमने फॉर लूप के लिए लिया है। फर्स्ट लाइन में हम स्कैन करेंगे n को, उसके बाद हम फॉर लूप को i से लेके लेस देन इक्वल टू n तक रन करेंगे और हर लूप के बाद i का वैल्यू इंक्रीज़ होगा +1। तो बेसिकली हम वो टेस्ट केस रन करने के लिए वो करेंगे। फिर हम स्कैन करेंगे हमारे नंबर को और फिर उसको हम टेम्प में जाके स्टोर करेंगे। टेम्प में क्यों स्टोर करेंगे? क्योंकि हमें लास्ट में चेक करना होगा नंबर वो नंबर के बराबर है कि नहीं, लेकिन नंबर पे हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे जिसके बाद वो नंबर चेंज होगा, वो रिवर्स नंबर आ जाएगा। इसके लिए हमें चेक करने के लिए टेम्प वेरिएबल में नंबर को स्टोर कर दिया है। अब हम सम इक्वल टू 0 कर दिए हैं, इंट सम इक्वल टू 0। अब हम वाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0 को कि यह कंडीशन डालें और फिर हम इसे रन करेंगे। r इज़ इक्वल टू नम मॉड 10 यानी कि रिवर्स। रिवर्स इज इक्वल टू नम मॉड 10 यानी कि हमारा जो नंबर है उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम रिवर्स में स्टोर करेंगे। फिर हम सम में, फिर ये जो हमारा सेकंड लाइन है सम इज इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस r, तो यहाँ पे हम जाके वो उस नंबर को जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको हम ऐड करेंगे सम इंटू 10 से। स्टार्टिंग में हमारा सम इक्वल टू 0 है तो ये हमारा 0 रहेगा और r का वैल्यू जो आएगा वो उसमें प्लस कर देंगे। फिर अगले लाइन में फिर नम को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। फिर नंबर को हम, फिर ये वाइल लूप जब तक ये 0 नहीं होगा नंबर तब तक ये वाइल लूप काम करेगा। फिर यहाँ फिर काम करेगा, लेकिन इस बार वो नंबर 10 से डिवाइड हो चुका है यानी उसका लास्ट डिजिट हट चुका है। अब फिर उसको 10 से डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा तो उसको फिर हम यहाँ r को यहाँ प्लस करेंगे
और अब तक हमारा सम का वैल्यू इंक्रीज़ हो चुका होगा, यानी लास्ट केस में जो r का वैल्यू आया था वो अब हमारा सम का वैल्यू आया था वो सम इंटू 10 हो जाएगा। सो इस तरह से हमारा नंबर इंक्रीज़ होते रहेगा। फिर हम लास्ट में टेस्ट करेंगे इफ़ सम इज़ इक्वल टू टेम्प, सो वो प्रिंट कर देंगे विंस, और अगर नहीं सम इक्वल टू टेम्प नहीं है तो यानी कि हमारा वो पैलिंड्रोम नहीं है, तो वो रन कर देगा कि नॉट ए पैलिंड्रोम या लूजेस। सो बेसिकली असली कोड हमारा यहीं पे ये 3 लाइंस में ही है, उसे किस तरह से टेस्ट करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ कि हमने एक नंबर लिया 121। सो 121 को हम टेस्ट करते हैं, तो हमारा नंबर 121 है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे, सो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। नम मॉड 10 का मतलब वो उसको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आता है, तो रिमाइंडर आएगा 1। सो हमारा r का वैल्यू हो जाएगा 1 फर्स्ट लाइन में 1। उसके बाद हम उसको r का वैल्यू यहाँ 1 देखेंगे और फिर उसको हम सम इंटू 10 प्लस r करेंगे, तो यहाँ सम का वैल्यू 0 रहेगा फर्स्ट लाइन में फर्स्ट पार्ट में, तो फिर यहाँ 0 प्लस 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा, सम का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसके बाद हम उसको नम को 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि नंबर हमारा 121 था, उसको 10 से डिवाइड किया तो ये 12 हो जाएगा। फिर हम दोबारा वाइल लूप लगाएंगे क्योंकि हमारा नंबर अभी 12 है, यानी नॉट इक्वल टू 0 है। तो फिर हम उसको 12 को डिवाइड बाई 10 मॉड 10 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 2। तो इस बार हम उसको r का वैल्यू यहाँ 2 लेंगे और सम इंटू 10 करेंगे, यानी 1 था हमारा इस बार सम इंटू 10 हमारा 10 प्लस 2 यानी 12 हो जाएगा। फिर हम उस नम को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा फिर यहाँ नंबर 12 बाई 10 हो जाएगा 1। फिर ये 1 नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर रन करेंगे, सो 1 डिवाइड बाई 10 1 मॉड 10 फिर हमारा आ जाएगा 1। फिर यहाँ सम हमारा इस बार 12 हो चुका था तो सम इंटू 10 करेंगे तो 120 हो जाएगा और r1 आया तो 121 हो जाएगा। सो हमारा सम का वैल्यू 121 आ गया है। और फिर नम को उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इस बार वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि उसको फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 में आएगा। फिर हम उसको सम को चेक करेंगे कि वो टेम्प के बराबर है कि नहीं है। सो टेम्पररी वेरिएबल जो हमने यहाँ बनाया था उसके बराबर है कि नहीं है, जो कि हमारा नम था इक्वल में। सो अगर वो इक्वल है तो वो पैलिंड्रोम है, नहीं तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। सो एक बार इनपुट लेके हम देखते हैं कुछ भी। लाइक हमने 2 इनपुट लिया 1 6 4 6 1 और दूसरा इनपुट लिया 8 5 8, और इन दोनों को हम फिर अब रन करके देखेंगे कि क्या वैल्यूज़ आते हैं। तो बेसिकली दोनों हमारे पैलिंड्रोम हैं। सो हमारा आंसर आना चाहिए यस यस विंस एंड विंस। तो देखिए दोनों पैलिंड्रोम है तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइज, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस video, thank you।